मेरी दुल्हन। मीता जब दुल्हन बन बिल के घर आई तो मन में उत्साह से ज़्यादा डर था। इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग। मीता तो देखते ही चकरा गई। उसके फूलों से सजी गाड़ी से उतरते ही सब छोटे बड़े बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। कोई उसे चाची कह संबोधित कर रहा था तो कोई उसे मामी बुला रहा था। किसी के लिए वो बुआ थी, किसी के लिए भाभी। बच्चों से पीछा छुड़ाते ही बड़ों ने घेर लिया। सब अपना परिचय दे रहे थे और बदले में सासू माँ उसे हिदायत दे रही थी कि दुल्हन पैर छुओ और आशीर्वाद लो। कोई चचिया सास थी, कोई चचिया ताई, कोई ससुर जी की मामी तो कोई सासू माँ के मायके से। मीता केवल मुस्कुराते हुए सबके पैर ही छू रही थी। इतना बहुत नहीं था कि अब बड़े बुजुर्ग मर्द भी बहू के दर्शन को आ गए। सासू माँ ने फटाफट पल्लू करने का इशारा किया और मीता फिर से सबके पैर छूने लगी। कमल ने मानो जवाब दे दिया था और भूख के मारे जान निकल रही थी, पर कहे तो किससे कहे। वो इधर उधर देख रही थी, शायद वीर को ढूंढ रही थी, पर उसके दूल्हे राजा का कहीं अता पता ही नहीं था। जोर जोर से रोने का मन हुआ उसका। फिर कुछ लड़कियां उसके लिए थाली में सजाकर खाना ले आई। खाने को देख उसे लगा कि उस पर टूट ही पड़े, पर अपने आप पर काबू पा उसने थोड़ा बहुत खा लिया। क्या चाची, आप तो कुछ खाती ही नहीं, उनमें से एक बोली। मीता ने मन में सोचा कि अब क्या बताऊं कितना खाती हूँ, पर यहाँ कैसे खाऊं। उस पल मीता को केवल माँ की याद आ रही थी। अब बस वो आराम करना चाहती थी। कुछ देर में कुछ बड़ी लड़कियाँ हंसते हुए आई और मीता को उसके कमरे में ले गई। फूलों से सुसज्जित उस कमरे में घुसते ही मीता का दिल जोर से धड़कने लगा। सबने उसे फूलों से महकते बिस्तर पर बिठा दिया और हंसने लगी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ हुई। उनमें से एक लड़की जो सबके लीडर लग रही थी बोली, 5,000 से कम में कोई नहीं मानेगा, समझ गई तुम सब। सबने सहमति में सिर हिलाया और हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर बीर खड़ा था। सब उससे बहस करने में लग गई। बीर कुछ देर तो बहस करता रहा, फिर उन सबकी मुँह मांगी रकम दे उन्हें वहाँ से विदा किया। कमरे में आ दरवाज़ा बंद कर उसने थोड़ा सहज होते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। देख रहा था कि आपने कुछ भी नहीं खाया था। प्लीज़ कुछ खा लीजिए, वरना सेहत खराब हो जाएगी। एक डॉक्टर की पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मीता थोड़ा मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। आपने खा लिया? उसने बीर से पूछा। जी खा तो लिया, पर आपका साथ दे सकता हूँ, बीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने साथ में खाना खाया। अब मीता कुछ सहज महसूस कर रही थी, पर थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आप थक गई हैं शायद, आप आराम कर लीजिए, बीर ने प्यार से कहा। आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मीता बोली। ये जितने लोग घर में दिखाई दिए, ये सब यहीं रहते हैं क्या? मीता ने हिचकिचाते हुए पूछा। बीर हंस पड़ा और बोला, नहीं नहीं, इस घर में केवल मेरे माँ बाबा, अम्मा और चाची का परिवार रहता है, बाकी सब आसपास ही रहते हैं। सबके चेहरे याद रखना, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। कौन रिश्ते में क्या लगता है यह याद ही नहीं रहता। अम्मा जी तो 2 बार बोल भी चुकी कि मेरी याददाश्त खराब है, कैसे याद करूं मैं सबके नाम। मीता ने नम आँखों से बीर को देखते हुए कहा। बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें। यह कब बीर ने अपनी अलमारी से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप पर लगाते हुए कहा, आइए अब मैं अपने परिवार से आपका परिचय कराता हूँ। बीर ने उस पेन ड्राइव में सबकी तस्वीर संजोकर रखी थी।
उसने धीरे धीरे मीता को सबके नाम और अपना उनसे रिश्ता समझाया। लगभग 1 घंटे में मीता ने सबको पहचान लिया। वीर ने सबकी पसंद नापसंद भी मीता को बता दी। फिर उसे कमर दर्द की गोली देते हुए कहा, कुछ दिन आपको सबको झुककर प्रणाम करना पड़ेगा। यह प्रथा है, इसे बदल नहीं सकते। पर कुछ दिनों बाद सब अपने घर चले जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और फिर आप भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगी तो झुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। मीता ने दवाई खाई और वीर को धन्यवाद कर सो गई। अगले दिन मीता एक नए जोश से उठी और जब वह तैयार हो कमरे से बाहर आई और सबको संबोधित कर उससे प्रणाम करने लगी तो सब बुजुर्ग हैरान हो गए। सब मीता की तारीफ करने लगे। वीर के बताए अनुसार मीता से मीठे में खीर बनवाई गई, जिसको और अच्छे से मीता ने YouTube पर पहले ही सीख लिया था। उसने अनुरोध कर घर के बच्चों के लिए चाइनीज भोजन भी तैयार कर दिया। ये भी वीर उसे बता चुका था। सबने मीता की बहुत तारीफ की। बच्चे तो उसकी कुकिंग के कायल हो गए। सब उसे एक गुणवान बहू की उपाधि से नवाज रहे थे। वीर दूर खड़ा हो ये सब देख मुस्कुरा रहा था। तभी मीता उसके पास आई और बोली, ये सब आपके सहयोग के बिना नामुमकिन था। मैं आपकी आभारी रहूँगी। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है मीता, उस पर चलकर फतेह तो आपने हासिल की है। और वैसे भी जीवन की गाड़ी पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही आगे बढ़ती है। वैसे खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। वीर की आंखों में शरारत थी। मीता ये देख मुस्कुरा दी और शर्माते हुए वहाँ से चली गई। यदि पति अपनी नई नवेली दुल्हन का इस तरह साथ दे तो हर लड़की शादी के बाद अपने घर परिवार में आसानी से रम सकती है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।